हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो है 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसमें जो हिंदी में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 20 जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा, जो कि आपकी हिंदी के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने लगा। क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन प्रश्नों को लिया है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। मैंने उन प्रश्नों को नहीं लिया है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए। मैं उन प्रश्नों को लिया हूँ इस वीडियो में जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपके एक भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में छूटे ना। तो चलिए सीधा हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्नों को आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न ये है कि करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है। ये बहुत ही बार ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछा गया। आप अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये प्रश्न जरूर से ज़रूर मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको तैयार करके ही जाना है। तो करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है। पहला विकल्प है हास्य रस, हास्य होता, दूसरा शोक होता, तीसरा उत्साह और चौथा है रौद्र। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसका लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये प्रश्न बहुत ही बाजी रिपीट हुआ है, आपको मॉडल पेपर में भी मिल जाएगा, हर जगह आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा। चलिए, दूसरा प्रश्न ये है कि वीर रस का जो है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है, शोक होता है, उत्साह होता है या रौद्र होता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, उत्साह। चलिए, फिर हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य ही होता है। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें 4 विकल्प रहेंगे, कोई एक विकल्प में आपको जो है इनको भरना रहेगा। तो इस तरीके से आप भरेंगे। तो कैसे OMR सीट भरी जाती है उस पर भी अगली वीडियो आने वाली है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए, चौथा प्रश्न ये है कि दशानन में कौन सा समास है। तो समास से भी प्रश्न आने हैं और रस छंद अलंकार से प्रश्न आने। तो पूरा व्याकरण हो गया आपका, संस्कृत हो गया, गद्य हो गया, पद्य हो गया, तो हर जगह से प्रश्न जो है मिलाकर 20 नंबर के आएंगे। चलिए, दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन में कौन सा समास है, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या है, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। तो समास कैसे पहचाना जाता है, मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई है, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दशानन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। इसमें मैं केवल उत्तर बताने वाला हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। गजानन में कौन सा समास, इसमें भी बहुव्रीहि ही समास है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फिर है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो इसका विकल्प नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी क्या है, बहुव्रीहि समास ही है। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि पाप पुण्य। तो पाप और पाप पुण्य का मतलब पाप और पुण्य, जिसमें और आ जाता है वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। माता पिता लिखा है, यानी माँ, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो यानी माता और पिता, तो इसमें भी कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे इधर माता, इधर पाप पुण्य में द्वंद्व समास था, तो इधर भी द्वंद्व समास ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें और आ रहा है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। देश विदेश यानी देश और विदेश, तो ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। तो समास की ट्रिक भी होती है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कैसे पहचाना जाता है। मैं इसमें केवल आपको आंसर बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देश विदेश में कौन समास है, तो द्वंद्व समास है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चौराहा यानी 4 राहों का समूह। तो इसमें समूह की बात होती है वो क्या होता है, द्विगु होता है। समूह की इसमें बात होती है वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। चौराहे का अर्थ होता है 4 राहों का समूह, यानी समूह की जिसमें बात आएगी वो द्विगु समास होगा। चलिए, 9 रत्न यानी 9 रत्नों का समूह, तो ये भी क्या होगा, द्विगु समास होगा। 9 रत्नों का समूह यानी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो जिसमें समास की, जिसमें जो है समूह यानी ग्रुप की बात होगी, किसके ग्रुप की बात होगी, समूह की बात होगी, वहाँ पे कौन सा समास होगा, वहाँ पे द्विगु समास होगा। और द्वंद्व का मतलब अगर सिंपल ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में ये आएगा कि अगर आप विग्रह करें, अर्थ निकालें उसका और आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि मैंने इधर बताया देश विदेश, तो डैश जब हटाएंगे तो आपको एक मीनिंग निकलेगा, देश विदेश मतलब देश और विदेश, तो और आ रहा है, तो जहाँ भी और आएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। जहाँ समूह की बात करें वहाँ पर द्विगु समास रहेगा। जैसे
और भी हम आगे प्रश्नों को देखेंगे। तो चौराहा में 4 राहों का समूह, नवरत्न में नवरत्नों का समूह हो गया, और अब आ गया तिरंगा। तिरंगे में क्या होता है, तिरंगा जो होता है वो 3 रंगों का समूह होता है। क्या होता है, 3 रंगों का समूह होता है। तो जहाँ भी समूह की बात करेगा वहाँ पे द्विगु समास होगा, तो विकल्प नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चरण कमल, तो चरण कमल में जो है वो कौन सा समास है, ये 12वां प्रश्न है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तो इसका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नील गगन, नील गगन में जो है वो कौन सा समास है, तो उसमें भी कर्मधारय समास ही है नील गगन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है पर्यायवाची से। अब ये प्रश्न है कि अली जो है वो किसका पर्यायवाची है, भौरा, मोर हो गया, सर्प हो गया, या हाथी, किसका। तो अली माने जो होता है वो क्या होता है, भौरा होता है। आपको पता होगा अली मीन्स क्या होता है, अली जो है वो किसका पर्यायवाची है, भौरे का पर्यायवाची है। पुष्कर किसका पर्यायवाची है, भौरा, तालाब, जल या हाथी। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो पुष्कर जो है किसका पर्यायवाची होता है, तालाब का पर्यायवाची होता है। विकल्प नंबर सी जो है उसका करेक्ट हो जाएगा। अगंतुक, ये आपने सुना होगा, अगंतुक किसका होता है पर्यायवाची, अतिथि का होता है, मेहमान। ठीक, अगंतुक किसका पर्यायवाची होता है, अतिथि का होता है। तो विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए 17वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी पूछेगा कि पर्यायवाची बताओ कौन सा है, और कभी कभी ऐसे पूछेगा कि कौन नहीं है। तो नहीं है आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर ध्यान रखना है, ये गड़बड़ा देता है। कहीं कहीं जो होते हैं स्टूडेंट्स वो नहीं को नहीं देखते हैं और सीधे जो है वो ऑप्शन जो उत्तर है उसका जवाब दे देते हैं, प्रश्न का जवाब दे देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो पंकज, सरोज, राजीव और अरविंद, ये सब क्या होते हैं, किसके होते हैं, ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो सरोवर होता है उसका मतलब क्या होता है, तालाब होता है। क्या होता है, तालाब। सरोवर का मतलब तालाब ही तो होता है। तो ये जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सरोवर। सरोवर किसका पर्यायवाची नहीं, कमल का। बाकी ये तीनों जो हैं वो कमल के पर्यायवाची हैं, तो विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाता है इसका। सोरठा किसके विपरीत होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोरठा रोला के, दोहा के, या रोला और दोहा दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सिंपल सी बात है कि इसका उल्टा होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। अब अगला प्रश्न आएगा कि कितनी मात्राएं होती हैं रोला के प्रत्येक चरण में, कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं रोला के प्रत्येक चरण में सभी को मिलाकर। अब फिर है दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13। तो पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं, 11-11 होती हैं। ये आपको याद रखना है। फिर सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा दोहा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाता है, 13-13 हो जाएगा। 13-13 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे में। और इसमें क्या होती हैं पहले और तीसरे में, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि सोठा जो होता है वो उल्टा होता है ना। तो सोठा में पहले और तीसरे में कितनी होती है, 11-11 होती हैं, और दोहा में पहले और तीसरे में कितनी होती हैं, 13-13 होती हैं। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है, दोहा के पहले और तीसरे में क्या होता है, 13-13 मात्राएं होती हैं, और सोठा में 11-11, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये था 20वां प्रश्न। तो ये थे 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इन प्रश्नों को जरूर से ज़रूर तैयार कर लेना है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं सभी प्रश्नों को दिखा देता हूँ, आपको इनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेना है, ये इसको लिख लेना है। ये देख लीजिए, मैं फिर से जो है तेज़ी से आंसर आपको बताते हुए चल रहा हूँ। सोठा के पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं, 11-11 मात्राएं। और फिर 19वां प्रश्न क्या आता है कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं। और फिर विकल्प ये है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं। और फिर प्रश्न था सोठा किसके विपरीत होता है, दोहा के विपरीत होता है। और एक प्रश्न ये था कि कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो सरोवर नहीं है, बाकी ये तीनों है। सरोवर किसका है, तालाब का है। और फिर आगंतुक जो भी किसका पर्यायवाची है, तो वो अतिथि का पर्यायवाची है। और फिर 17वां प्रश्न है कि पुष्कर किसका पर्यायवाची है, तो पुष्कर किसका होता है, तो जो पुष्कर होता है वो किसका होता है, तालाब का पर्यायवाची होता है। ये भी आपको याद रखना। अली जो है किसका पर्यायवाची है, तो भौरे का पर्यायवाची है। 13वां प्रश्न है कि नील गगन किसका जो कौन सा समास है, वो कर्मधारय समास है। और फिर चरण कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। और फिर बात आती तिरंगा में समूह की बात आती, तीन रंगों का समूह यानी द्विगु समास है।
और फिर अगर हम बात करें नवरत्न में तो नौ रंगों का समूह यानी ये भी द्विगु समास है। और फिर बात करें हम 10वां प्रश्न की तो चौराहा में भी द्विगु समास है। और अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की देश विदेश में तो द्वंद्व समास है और आ रहा है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। माता पिता यानी माता और पिता ये भी द्वंद्व समास हो गया। और पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य ये भी द्वंद्व समास हो गया। और फिर अगला जो है वो पीताम्बर है। पीताम्बर में कौन सा हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा बहुव्रीहि। गजानन में कौन सा हो जाएगा उसमें भी बहुव्रीहि ही हो जाएगा। और फिर दशानन में इसमें भी बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, कौन समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और फिर तीसरा प्रश्न आता है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य ही होता है हास्य रस का स्थायी भाव। और फिर वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। फिर आता है करुण, तो करुण का क्या होता है, शोक होता है। तो ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।